नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा अष्टमी विषय हिंदी पाठ 4 दीवानों की हस्ती। यह एक कविता पाठ है और इस कविता पाठ के कवि का नाम है श्री भगवती चरण वर्मा। श्री भगवती चरण वर्मा ने अपनी इस कविता के माध्यम से एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों ना हो। कवि कभी भी एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। वे तो संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कवि लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते, इसीलिए वो दुख और सुख दोनों को एक समान रूप से स्वीकार करते हैं। यही उनके हमेशा खुश रहने की प्रमुख वजह है। इसलिए कवि ने अपनी कविता के माध्यम से इन शब्दों को अपनी कविता में उतारा है। तो आइए देखते हैं हम कविता। प्रथम पद्यांश है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। ये बात पुनः देखिए कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पद्यांश के शब्दार्थ। दीवानों अपनी मस्ती में रहने वाले, हस्ती अस्तित्व, मस्ती मौज, आलम दुनिया, उल्लास खुशी। तो अब इसका हम इस पद्यांश का सबसे पहले हम प्रसंग देखेंगे, उसके बाद में व्याख्या देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा अष्टमी वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से लिया गया है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा है। इस कविता में कवि ने मस्त और प्रसन्न स्वभाव का वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, हम दीवानों की क्या हस्ती, अर्थात दीवानों का कोई अस्तित्व नहीं होता। वो इस घमंड में नहीं रहते कि वो बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उनसे किसी चीज की कोई कमी का कोई मलाल होता है, अर्थात उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। एक व्यक्ति का स्वभाव मस्त मौला है, वह एक स्थान पर टिका नहीं रहता, अर्थात उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। वह जहां भी जाता है चारों तरफ खुशियां फैल जाती है आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि फिर कहते हैं कि बस अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, कि जो लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं उनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम का अर्थ होता है दुख टिक नहीं पाता है और धूल की तरह उड़न छू हो जाता है। जो उनका दुख होता है वो धूल की तरह उड़न छू हो जाता है, अर्थात धूल जिस प्रकार से उड़ती है उस प्रकार उनका दुख भी उड़ जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। कवि फिर कहते हैं दीवाने मस्त मौला लोग जहां भी जाते हैं वहां का माहौल खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह जाने लगते हैं आंसू बनकर बह चले अभी, अर्थात जब वो दुखी हो जाते हैं तो वह एक स्थान पर नहीं टिकते हैं, वो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता, तो वो मन में अफसोस करते रह जाते हैं कि कवि कब आए और कब चले गए। कवि रमता जोगी है, अर्थात एक स्थान पर नहीं टिकता, वह मन में उत्पन्न भावों की भांति
कभी खुशी का संदेश तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाते हैं। आंसू बनकर बह चले भी अर्थात आंसू बनकर फैल जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे, कवि कहते हैं कि सब मेरे लिए कहते रह गए अरे, कभी अभी तो आए थे अभी कहाँ चले गए, तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि वह इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि वह कब आए और कब चले गए। तो यहाँ पे हमारी इस पद्यांश की व्याख्या पूरी होती है। अब इस पद्यांश की विशेष बात कोई है तो हम देखते हैं। कवि की भाषा सरल एवं सहज है। कवि ने मस्त लोगों को अर्थात स्वयं को मानते हुए कहा है कि कवि या मस्त लोग रमता जोगी है, अर्थात कवि ने मस्त लोगों को रमता जोगी बताया है, जो एक स्थान पर नहीं टिकते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद करते हैं। अभ्यास प्रश्न है। शब्दार्थ जो शुरुआत में मैंने आपको बताए थे पद्यांश के साथ में, वो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस पद्यांश में से एक प्रश्न बना है जो देखिए, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो इसका उत्तर आपको जो मैंने अर्थ बताया उसमें से ढूंढ करके लिखना है, और जो भी आपके मन में अपने भाव आ रहे हैं उन भावों को भी आप इस उत्तर में आसानी से लिख पाएंगे। अगली ऑनलाइन कक्षा में हम इस पाठ के दूसरे पद्यांश के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।